कोनिचिवा गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ लविंग याडामा एट लेवल 999 का एपिसोड नंबर 4। और एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि कैफे के चारों तरफ गेम के ही पोस्टर लगे होते हैं और ट्रेलर्स भी चले होते हैं और दूसरी तरफ ईटा और ताकेसु वो दोनों एंजॉय कर रहे होते हैं और गेम के ही बारे में बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर मैं बता दूँ, ताकेसु इस बुड्ढे का नाम है और अकाने रूना को रूडीहिमे के नाम से बुला रही होती है और उससे पूछती है आखिर ये दोनों कौन है, क्या ये भी हमारी गिल्ड में है। और तभी जो रूना है वो बताती है कि वो रूडीहिमे नहीं है। ये सुनने के बाद अकाने शॉक हो जाती है और तभी रूना अकाने से पूछती है कि आखिर तुम हो कौन और तुम हमारी गिल्ड में कर क्या रही हो। ये सुनने के बाद अकाने बस रोने ही वाली होती है और उसको ये समझ नहीं आ रहा होता है कि वो यहाँ हो क्या रहा है। और तभी जो याडामा है वो बोलता है कि चलो हम लोग अपना इंट्रोडक्शन करते हैं। ये सुनने के बाद ईटा बोलने लग जाता है कि मैं एक ऑनलाइन प्लेयर हूँ और ये मेरी हॉबी है। और वो ये भी बताता है कि उसके कैरेक्टर का नाम रूडीहिमे है। और ये सुनने के बाद जो अकाने है वो तो एकदम सदमे में ही चली जाती है कि रूडीहिमे एक लड़की नहीं एक लड़का है। और तभी मोमो है वो हमें नरेशन करते हुए ये बताती है कि ऑनलाइन गेम में ये सब कुछ कॉमन है और यहाँ कोई जेंडर मैटर नहीं करता और कोई भी पर्सन कोई भी कैरेक्टर ले सकता है। और तभी जो ईटा है वो अपने कैरेक्टर की बहुत तारीफ करने लग जाता है, जो सुनने के बाद जो ताकेसु होता है वो उसको शांत करने लग जाता है और वो फिर अपना इंट्रोडक्शन देता है और बोलता है कि वो एक स्ट्रॉबेरी फार्मर है और वो दोनों गेम में कभी नहीं मिले। और फिर वो रूना के बारे में बताता है कि ये ईटा की छोटी बहन है और ईटा का कैरेक्टर रूना से ही इंस्पायर्ड है। और तब रूना बोलने लग जाती है कि कैसे उसका बड़ा भाई बहुत ही ज़्यादा क्रीप है। उसके बाद ताकेसु बोलता है कि तुम तो याडामा को जानती होगी, फिर इसका इंट्रोडक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं। और ये सुनने के बाद रूना बहुत शॉक हो जाती है और बोलती है कि क्या मतलब कि तुम एक दूसरे को जानते हो। और ये सुनने के बाद याडामा बोलता है कि ये काफ़ी लंबी बात है और कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है, बाद में कभी बताएंगे। लेकिन अकाने बोलती है कि नहीं, ये काफ़ी शॉर्ट स्टोरी है। उसके बाद अकाने चोरी नजरों से याडामा को देखने लग जाती है, पर तभी वो नोटिस करती है कि जो रूना है वो उसको काफ़ी बुरी नज़रों से देख रही होती है। और फिर अकाने याडामा को बताती है कि कैसे उसने रूडीहिमे और उसको फ्लर्ट करते हुए देखा था, जिसके कारण बाद में उसको ऐसा लगा वो दोनों एक कपल है। और याडामा उसको बताता है कि जो ईटा है वो कभी कभी उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाता है और उसके बाद वो भी उसके साथ करता है। जो सुनने के बाद अकाने हंसने लग जाती है और वो याडामा को बोलती है कि उसको लगा था कि उसके पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन जब उसने ये सब कुछ देखा तो उसको लगा कि जो तुमने मुझसे झूठ बोला था। और यहाँ पर याडामा बताता है कि वो इन सब चीज़ों में झूठ नहीं बोलेगा। और यहाँ पर अकाने हंसती है और बोलती है कि हाँ तुम नहीं बोलोगे। और वो बोलती है कि मैं बहुत खुश हूँ। बट उसके बोलने के बाद उसको रियलाइज़ होता है कि उसने कुछ गलत बोल दिया है और वो सोचने लग जाती है कि उसने ऐसा क्यों बोला, कि वो खुश है। और फिर वो अपने सामने रूना को देखती है जो कि बड़ी डरावनी तरह से उसको देख रही थी। और फिर वो पूछने लग जाती है कि तुम इस बात से खुश हो, क्या तुम एक्सप्लेन कर सकती हो, कहीं ऐसा तो नहीं तुम याडामा को पसंद करती हो। और ये सुनने के बाद अकाने एकदम से मना करने लग जाती है और फिर उसके पास कुछ बोलने के लिए नहीं होता। पर जो ईटा है मुंह बंद कर देता है कुछ आगे बोलने से पहले। बट वो अपनी बहन के बारे में बोलने लग जाता है कि ये इतनी क्यूट है, लेकिन कई बार कुछ ज़्यादा ही भूल जाती है। और फिर अपनी बहन को पैक करने लग जाता है और इसके बाद रूना उसको मिडल फिंगर दिखाती है, जो देखकर ईटा काफ़ी डिप्रेस हो जाता है। दूसरी तरफ अकाने भी काफ़ी हैरान हो जाती है और उसको समझ नहीं आता कि वो क्या बोले। बट वो नोटिस करती है जो याडामा है वो बस उसी की तरफ ही देख रहा होता है, जो देखने के बाद वो एकदम से याडामा की तरफ ही खो जाती है।
और उसके हाथ से गिलास गिरकर टूट जाता है। लेकिन तभी वो होश में आती है और उस गिलास को उठाने जाती है, पर जो याडामा है वो एकदम से उसका हाथ को रोक देता है और बोलता है तुम्हारे हाथ में चोट लग सकती है। जो स्टाफ है वो साफ कर देंगे। ये सुनने के बाद आकाने घूम जाती है और सोचने लग जाती है कि उसका चेहरा पूरा का पूरा लाल हो गया है और वो भी याडामा की तरफ बिल्कुल भी नहीं देख सकती। बट तभी याडामा इन सभी चीज़ों को नोटिस करता है और फिर बोलता है कि उसको कहीं बाहर जाना है क्योंकि उसको कॉल करना है, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और तभी जो आकाने है वो थोड़ा सा शांत होती है और सामने आकर बैठ जाती है और सामने दो टाइप के लोगों को देखती है। एक ईटा जो बहुत ही ज़्यादा खुश और एक्साइटेड है, दूसरी तरफ रूना जो जेलस और गुस्से में उसको देखती जा रही है। फिर वो साथ में ताकेशी से पूछती है आखिर वो कितने टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, और वो बताने भी लग जाता है कि वो काफ़ी टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। इससे पहले भी उन्होंने मीटअप रखा था, और वो रूना के बारे में भी बताने लग जाता है कि ये जो लड़की है वो 3 महीने में शायद एक बार लॉगिन करती है। दूसरी तरफ ईटा के बारे में बताता है जो आज के मीटअप के लिए काफ़ी एक्साइटेड था क्योंकि आज एक न्यू मेंबर आने वाली थी। जो कि रूना है वो एकदम से बोलने लग जाती है कि तुम मेरे भाई के पीछे भी पड़ी हो, जो सुनने के बाद आकाने मना करने लग जाती है। उसके बाद ईटा को दिखाया जाता है जो कि याडामा के पास बैठा था, और वो बोलता है उसको तो लगा था कि वो कभी झूठ नहीं बोलता, और याडामा उसे रिप्लाई देते हुए बोलता है कि उसको आकाने से ऐसी वाइब्स आ रही थी कि जैसे वो मुझसे दूर जाने को बोल रही हो। जो सुनने के बाद ईटा बोलता है कि अब तो आकाने एम्बैरेस हो गई होगी। तो सुनने के बाद याडामा को ये समझ नहीं आता कि वो एम्बैरेस क्यों हुई होगी। यहाँ पर ईटा बोलता है कि ये तो तुमको खुद ही पता करना होगा। तभी जो ईटा है वो बताने लग जाता है कि कैसे वो इन पर्सन अलग है अपने अवतार के हिसाब से, बट याडामा को तो वो दोनों सेम ही लगती है। तभी ईटा बोलने लग जाता है कि अगर तुम्हारा ऐसा ही एटीट्यूड रहेगा तो तुम्हें कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी। जो सुनने के बाद याडामा बोलता है कि क्या तुम मुझको हार्ड टाइम देना बंद कर सकते हो लड़कियों के नाम पर। और तभी याडामा को याद आता है कि कैसे एक लड़की ने उसको बोला था कि क्या तुम मेरे लिए सॉरी फील कर रहे हो, और उसके बाद वो रोने लग जाती है और वो याडामा को कुछ बोलती है जो कि हमें पता नहीं चलता, और वो याडामा को गुड बाय बोलती है। याडामा बस उसको खड़े खड़े ही देखते ही रह जाता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सभी कैफ़े से बाहर आ चुके हैं, और कैफ़े के बाहर आने के बाद भी ईटा और आकाने बहुत बातें कर रहे होते हैं। उनका काफ़ी अच्छा बॉन्डिंग भी हो चुका था, और रूना उन सभी को दूर से ही देख रही होती है। फिर वो आकाने को बोलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसको अपने दिल से बाहर निकाल कर ही रहेगी, और उसकी ये बातें सुनकर ताकेशु घबरा जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि याडामा और आकाने एक साथ ट्रेन में घर जा रहे होते हैं, और आकाने याडामा से बात कर रही होती है, और बस हाँ हाँ ही जवाब दे रहा होता है। और तभी वो नोटिस करती है कि आसपास की सभी लड़कियां बस उसी को ही देख रही होती है। बट जैसे ही ट्रेन रुकती है वो एकदम से याडामा के ऊपर खेलने वाली होती है, जहाँ पर याडामा उसको संभालता है और उसके साथ अपनी जगह स्विच कर लेता है। और वो नोटिस करती है कि सभी लड़कियां याडामा को देख रही होती हैं, ना कि आकाने को। और फिर वो याडामा से पूछती है आखिर वो डिनर में क्या करने वाला है, और याडामा बोलता है कि वो बस पुडिंग खाएगा। ये सुनने के बाद आकाने शॉक हो जाती है, और फिर वो स्टोर जाते हैं तो याडामा वहाँ पर भी बस पुडिंग ही खरीदता है। और जब वो घर जा रहे होते हैं तो आकाने उससे पूछती है कि क्या वो अकेला रहता है, और याडामा बोलता है कि हाँ वो अकेला रहता है। आकाने है वो उसे फिर से पूछती है तो उसके खाने का क्या होता है, तो याडामा बोलता है कि वो हमेशा स्टोर से कुछ ना कुछ खरीद लेता है। ये सुनने के बाद आकाने सोचने लग जाती है कि याडामा हाई स्कूल में है, क्या उसकी मॉम उसके बारे में चिंता नहीं करती होगी क्योंकि वो हमेशा बाहर से ही खाना ऑर्डर करता है। वो याडामा को वहीं पर ही रुकने के लिए बोलती है और फुल स्पीड में अपने घर जाती है और घर से काफ़ी सारा सामान लेकर आती है, और वो सब खाने का सामान होता है जैसे कि राइस और कढ़ी। और वो याडामा को बोलती है कि वो ये सब कुछ रख सकता है, और बोलती है कि वो एक पढ़ता बच्चा है
जिसको खाने पीने की काफ़ी ज़रूरत होगी। और याडामा बोलता है कि वो ये सब कुछ नहीं रख सकता और ताने के फ़ोन में एक अननोन नंबर से कॉल आता है। जब वो पिक करती है तो उसको पता चलता है कि वो रूना होती है और रूना ने अपने बड़े भाई से नंबर लिया था। और तभी रूना आकाने से माफ़ी मांगती है क्योंकि उसने काफ़ी रूडली उससे बात की थी। ये सुनने के बाद आकाने खुश होती है और तभी रूना उसको नेक्स्ट सैटरडे को बाहर जाने के लिए पूछती है। ये सुनने के बाद आकाने काफ़ी खुश होती है और हाँ बोलती है और याडामा भी चीज़ों को सुन लेता है और आकाने खुश होती है। इस वजह से याडामा कुछ नहीं बोलता और वो सब कुछ ले लेता है और सीन शिफ्ट होता है और याडामा के घर में होता है। सैटरडे रूना का ट्यूटोरियल जॉब है। ये देखने के बाद याडामा वो सोचता है कि शायद उसने कुछ गलत सुन लिया होगा और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।